बेसिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सब कुछ मैनेजमेंट कर लिया, मैंने भी ब्रोकन पिलर का भी पार्ट कर दिया। अभी यहाँ पे वाइंस बनाते हैं। यहाँ पे वाइंस बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं तो कैसे कैसे, जैसे स्कल के ऊपर से ऐसा आ रहा है तो पहले स्कल को सिलेक्ट कर लो आप। यहाँ पे है मेक लाइफ, ठीक है, बटन दिख रहा है, मैग्नेट वाला बटन है लास्ट में जी। क्रिएट करना है। क्रिएट करके सीवी कर्व टूल लोगे आप। सीवी कर्व टूल से आप यहाँ पे बनाना स्टार्ट करो। यहाँ पे तो आप जब यहाँ पे ड्रॉ करके लाओगे ना, आप यहाँ पे 4 प्रेस करके देखो, दिख रहा है ये बेसिक शेप आप यहाँ से ऐसे करके आप यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी आपकी कनेक्टिविटी कहाँ पे, देखो ये आप कहाँ पे दे रहे हो, जैसे देखना है। अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं, कुछ इधर से आ रही है, कुछ इधर से आ रही है, तो आपको ये चीज़ों को मैनुअली मैनेज करना है। अब ये यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास और भी कोई एंगल है, इस वाले एंगल में देखिए एक और है ना। अब देखो ये जो पार्ट आ रहा है यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है। तो अगर देखा है तो अब देखो यहाँ से जब मैं दांत के ऊपर से लेके आऊँगा ना, तो दांत फिर मेक लाइव होना चाहिए। मैंने दांत मेक लाइव नहीं किया है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ दांत भी मेक लाइव होना चाहिए। हाँ, अब ये एंटर करता है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को मैं 4 और 5 प्रेस करूँ, मेरे पास चीज़ें है ना पे, तो जो कोई दांत है तो मैंने इसको भी मेक लाइव कर देना है। दिस वन एंड दिस वन मेक लाइव, ठीक है। मेक लाइव हुआ कि नहीं वहाँ पे। अब ये देखो एक साथ, तो अगर ये एक हो रहा है तो एक नहीं हो रहा है, तो आपको उसको क्या मेक लाइव करने के लिए कंबाइन करना पड़ेगा। दिस वन एंड दिस वन सेफ्ट एंड कंबाइन कर लो फॉर टाइम, बाद में आप इसे हटा दो। मेक लाइव कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मेरे पास अगर चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ से देखो चीज़ें कैसी हैं, इसके अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। इधर देना देखो, अभी मेरे पास ऑर्डर ऐसा है, चीज़ों को ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ। आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 4 और 5। यहाँ पर बाई चांस मुझे लगे कोई चीज़ मेरे को दिख नहीं रही है, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा डब्ल्यू प्रेस करके इसको मैंने बाहर भी कर लेना है, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो मतलब अंदर चली गई हूँ, 4 प्रेस कर देते हैं। यहाँ से मैंने क्या करी, पार्ट राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है। तो मैंने ये ऐसे कर दिया, तो आ रहा है ना, तो ये स्पीड ट्रेवल करेगा। भाई आपको समझना पड़ेगा बस ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये इसी पे ट्रेवल करने वाला है आपके साथ, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये मेक लाइव करके जितने भी मॉडल पे आपको काम करना है, देख रहे इस पे आ रहा है, ऐसे आप मैनेज करोगे, ठीक है। 4 प्रेस कर दिए, ये पार्ट में बस यहाँ पे ना, 4 और 5 आपको यहाँ पे करिए, इसी पे सरफेस पे ही है, ओके। तभी ये चीज़ आपको थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा कि मुझे आपको कोई भी काम करना है तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ आपकी, ठीक है। कर सकते हैं आप, आ रहे हैं ऊपर, वैसे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ से क्या करना है, सिंपल सा पार्ट करो, ठीक है। चीज़ को मैनेज कर सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आप क्या करो, जैसे आपने क्या कर दिया ऑब्जेक्ट मोड पे गए, दिखते मेरे स्लॉट यहाँ पे ऑल्ट एंड एच, ये देखें। अभी आपको क्या करना है, क्रिएट पे गए, नॉर्थ पे गए, यहाँ से आपने सर्कल लिया यहाँ पे, मैं चाहता हूँ सर्कल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको यार एक्सट्रूड करके, हमारा मेक लाइव ऑन है, देखो मेक लाइव ऑन है, तो यहाँ पे आया, ऑफ करो आप यहाँ पे ना। और लाइक क्रिएट में गए, नॉस पे गए, सर्कल, ठीक है। एक मैं सर्कल यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करो, ये और ये, ठीक है। सरफेस पे गए, यहाँ पे मिलता है एक्सट्रूड एट पाथ, ये देखो रीसेट कर दिया मैंने यहाँ पे, एट पाथ कंपोनेंट, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। इसको आप स्केल करो, स्केल हो जाएगा आपको,
छोटा बड़ा जो भी आपको करना कर लोगे यहाँ पे। सरफेस पे गए, सरफेस पे आपने कर दिया रिवर्स डायरेक्शन। इसके अंदर चीज़ और भी बताता हूँ, जैसे फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, फोकस राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स। अगर आप इसमें कोई चेंज भी करोगे ना आप यहाँ पे R फॉर स्केल, अच्छा ये देखो ये आपका यहाँ पे बन गया ऑन द स्पॉट। चपटा हो गया। हाँ, अच्छा, आपने कंट्रोल शिफ्ट एंड एच कर देना है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपके पास यहाँ पे दिखेगा। फिर आपके पास ये जो कर्व है ना यहाँ पे, देखो पहले तो हमने सिलेक्ट कर दिया, 4 प्रेस कर दिया, कितना मोटा कितना पतला है वो देख लेना है, उसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। W4 and 5 W, यहाँ पे मूव कर तो मूव हो रहा है। R फॉर स्केल, स्केल करोगे तो स्केल भी होगा यहाँ पे, ठीक है। स्केल कर दिया, अब यहाँ पे क्या 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और चीज़ों कैसे मैनेज करते हो आप यहाँ पे, जो कर्व है ना मेरे पास यहाँ पे, सरफेस को ऑफ कर दिया, कर्व को सिलेक्ट करता है, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स 4 and 5। तो अगर मेरे पास कोई चीज़ अंदर जा रहा हूँ तो उसको हल्का सा यहाँ से मैनेज करके बाहर निकाल देते हैं, देख रहे हैं आप। ठीक है। ये देखिए ऐसे करके आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो आपको यहाँ पे काम हो जाएगा। ये आपको काम करना है, ठीक है। ऐसे करके तो ये कॉन्टेक्ट में आप जाओगे तो ठीक है, ये मैनुअल ड्रॉ करोगे तो चीज़ आपके साथ दिखेगा। आइडिया मिल रहा है। सर एक बात बताओ, हमने तो इसके ऊपर अभी सारा कार्विंग करनी है स्कल। ठीक है, ये भी कर दिया यहाँ से मैंने। अभी यहाँ पे क्या देखो, ये लिखा है अपना, इसको सेलेक्ट कर दिया, फिर से इसको सेलेक्ट करो यहाँ पे शिफ्ट। या देखना मैंने सरफेस ऑफ किया, मतलब ज्योमेट्री उनको सेलेक्ट नहीं करने वाला, और मैंने यहाँ पे क्या एक्सट्रूड एट पाथ अप्लाई कर दिया था। देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे गए सरफेस पे आके मैंने क्या कर दिया रिवर्स डायरेक्शन, ये पार्ट आपको यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मेरे को कर्व पे गए, कर्व कर लिया कंट्रोल वर्टेक्स, तो यहाँ पे जो भी चीज़ मेरे को दिख रही है तो मैं इसको ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। तो आप ट्रिक कर लोगे ऐसे मैनेजमेंट करोगे ना तो बेटर हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है। ऐसे करके आपको चीज़ों को बनाना है, जितनी चीज़ों को बना सको उन चीज़ों को बना के आप मैनेजमेंट करके दोनों से। चलो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ से तो सब मैनेज करते हैं। यहाँ पे मैंने अल्फा कॉल कर लिया, मैंने क्लिक एंड ड्रैग, जैसे ये क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। और अल्फा कैसे मैंने जैसे फ्लिप एच या फ्लिप वी ऐसा करना तो कर लेंगे हम लोग, जैसे मैनेजमेंट करना है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल Z कर दिया और मैंने यहाँ पे X ऑन कर दिया। X ऑन करने पे देखो ये पार्ट मेरे साथ आ रहा है, तो मैं ऐसे मैं मैनेज करूँ क्योंकि दोनों तरफ मुझे सेम ही लग रहा है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, जो बीच का राउंड वाला पार्ट है ना, वो कुछ ऐसा है। तो हम लोग ऐसा कुछ मैनेजमेंट करेंगे। इसका तरीके मतलब 2-3 तरीके, आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप आराम से इसे लेके अलग से भी बना सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं टेक्सचर मैंने कर दिया ऑफ, क्योंकि पहले यहाँ पे टेक्सचर होता है। जैसे मैंने पेंट करना है तो मैं पेंट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं तो और चीज़ दिखाता हूँ कि कुछ हम लोग पेंट के साथ भी काम करते हैं, कुछ ऐसे भी काम करते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना, जैसे कोई पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अब इसको मैनुअल पेंट भी कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने कर दिया अल्फा को कर दिया मैंने ऑफ, और मैंने कर दिया फ्री हैंड। फ्री हैंड करके मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को दे सकता हूँ, भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट ड्रॉ साइज है, ड्रॉ साइज को मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने पेंट कर दिया, तो वो पेंट हो रहा है मेरे पास यहाँ पे। पेंट में करने के बाद मैं पे कैसे करता हूँ, जो RGB इंटेंसिटी है ये मैंने क्लिक कर दिया, और शिफ्ट भी ऐड को ऑफ कर देना, ठीक है। शिफ्ट से पे ब्लर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिसमें अंडू करते हैं यहाँ पे ताकि क्वालिटी मिल जाए, ठीक। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, जब हम सिचुएशन देखते हैं भाई सेफ कैसे है, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैनेजमेंट करना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ को ऐसे भी लेके चलता हूँ, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो ठीक है। ये सबसे कनेक्टिविटी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और ऑल्ट से मैं कटिंग कर सकता हूँ यहाँ पे, मतलब नेगेटिव का नेगेटिव पेंट करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये काम कर सकता हूँ यहाँ पे, मैनेजमेंट करूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। शार्पनेस चाहिए, शार्पनेस के साथ आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब ये सबके साथ कनेक्टेड क्या है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे देखा, मेक श्योर
कि चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ। हम्म, फिर यहाँ पे मेरे ऐसे कुछ हम लोगों ने अल्फ़ा बना भी रखे हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ अल्फ़ा ये अलग अलग अल्फ़ा है ना, फिर मैं एक बार इंपोर्ट करता हूँ इस अल्फ़ा में और क्या क्या बना रखे हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखा है तो बस यहाँ पे अल्फ़ा है, ठीक है, ये सब अल्फ़ा नहीं बना हुआ, तो अल्फ़ा भी हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट करेंगे। मेरे पास एक चीज़ें कैसी हैं, ठीक है, इस टाइप का मेरे पास अल्फ़ा नहीं है, ओके ओके। देखा मैं यहाँ पे करता हूँ, पहले मैं इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे, देखो जो दांत के नीचे से ये पार्ट दिख रहा है, हम्म, हम लोग यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये जस्ट काइंड ऑफ आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये एक आउटर पार्ट लेके मैं यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पेंट करके रखना है। मैं बस यहाँ पे देखो, आप ये जो पार्ट जा रहे हैं यहाँ पे आउटर पार्ट में आपको ऐसे मिल जाएगा, जिस ये पार्ट आपके बस यहाँ पे जाएगा, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो अपने यहाँ पे। तो ये जो साइज होगा ना यहाँ पे, ये साइज इसके अकॉर्डिंग आने वाला है, ओके, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये साइज मेरे पास यहाँ पे मिल रहा है, मैं यहाँ पे जो मैनेज मेंटेन करूँगा, बस यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर मुझे दिखना है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैनेज करना पे, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ जाना है, ऑल्ट से मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैंने मैनेज कर दिया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है मैं बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, मैं बस यहाँ पे सिर्फ ऐसे जगह। अभी ये जो हम लोग पैटर्न लेके जा रहे हैं, इस पैटर्न को मैं क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा डेप्थ ऐसा है कि ये पार्ट आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, और कहाँ तक कनेक्टेड है देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मेरे शेप्स जो है ऊपर से जो आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे अब ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक्स पे गए, स्ट्रोक्स पे जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेजी माउस, ठीक है। लेजी माउस का रेडियस मैंने कर दिया 15 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ से देखो मैं चीज़ों को ऐसे लेके आ सकता हूँ आइडिया में। देखो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। कंट्रोल जेड करो यहाँ पे, जो मैं पेंट का RGB है मेरे पास यहाँ पे, RGB की इंटेंसिटी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कर दिया लाइक फोकल शिफ्ट ऐसा है, ठीक है। मैं फोकल शिफ्ट मैंने तो सब मैनेज किया यहाँ पे 50 तक रखा मैंने, कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो कुछ ऐसा मुझे मिल जाए। तो देखा है तो जॉ लाइन के पास से यहाँ से आ रहा है ना, तो जॉ लाइन की अगर यहाँ पे मैं पास की बात करूँ यहाँ पे, तो जॉ लाइन यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ से मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट और निगेटिव मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो ऑल्ट से मैं ऐसे निगेटिव भी स्कल्प कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या पेंट करना मुझे आना चाहिए, अगर आप यहाँ पे पेंट कर पा रहे हो दिस इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। वैसे कोई भी शेप आप बना सकते हो, ठीक है। हमें बाउंडेड नहीं रहना कि भाई मेरे पास चीज़ों को क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। तो पहला काम मेरे पास ये देखना है कि मैं यहाँ पे चीज़ों का मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखा मेरे साथ सेव आ गया। अब ये क्या था, मैं जाकर मैं बनाता उसमें तो बहुत ही अच्छा बनता नहीं बनता, वो एक अलग पार्ट आता, ठीक। यहाँ से मैंने क्या करा, सिंपल सा पार्ट यहाँ से मैंने मैनेज किया, और यहाँ पे जो मैं स्विफ्ट एंड सॉफ्ट करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे हो बस पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे क्या ऑल्ट और नेगेटिव स्कल्पिंग आप यहाँ पे कर दो, ये नेगेटिव स्कल्पिंग आप यहाँ पे कर दो, ठीक है। ये पार्ट आपने यहाँ से कर देना यहाँ पे, ठीक है। मैनुअली थोड़ा सा ड्रॉ करो तो आप कुछ चीज़ देखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे एक और लेयर है, अब यहाँ पे मैं क्या कहूँ कलर को भी समझता हूँ। जैसे मेरे पास देखो यहाँ पे कैसा है, ये मैं बस अगर मैं वाइट कलर लेके आता हूँ तो वाइट कलर में पार्ट आ रहा है यहाँ पे, बस बगल में इसके ऊपर भी मुझे एक थोड़ा सा पार्ट मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। नॉर्मल ये शेप मैंने यहाँ पे दिया, मेरे पास शेप्स कैसे यहाँ पे, तो आप यहाँ से कटिंग भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये नॉर्मल कटिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मेन नॉर्मल पेंट भी कर रहे हैं देखो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ से मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है मेरे पास पूरा जो पैटर्न है, उस पैटर्न के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया देखो यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न में अगर मैं लेके गया, देन मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया, एंड देन देखो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ये पूरा पूरा पार्ट, ओके। पूरे पार्ट में यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट पहले तो इसे कवर कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको साइड दिख रहा है। अभी ये तो यहाँ से मैं जब कवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये बीच का शेप मुझे अलग से ड्रॉ करना है, तो पहले तो कवर करो यहाँ पे बस शेप्स कैसे यहाँ पे, ठीक है।
शेप्स मैंने यहाँ पे कर दिया, बिग ब्रैकेट से मैंने बेसिक शेप मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे मुझे कवर कर देना पे, ठीक है। ठीक है। पार्ट नज़र आए तो ये मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया। देखो अभी ये जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे ये मैंने दिखाया, मैं बस बेसिक शेप में बस यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे बात समझने वाली बात है, ये फिनिशिंग मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। मैंने क्या देखो ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक देखा, ये पार्ट आपको बस ऐसे होता है, ये पार्ट आपको ऐसे यहाँ पे ऐसे मिलेगा यहाँ पे। अब ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, मुझे शार्पनेस चाहिए तो मैंने कहा भाई मुझे थोड़ा सा शार्पनेस चाहिए, तो मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया देखा पे। मतलब पेंटिंग में भी आपसे बहुत मेहनत है, जैसे टेक्सचर ना करके ये मैप टेक्सचर किया हुआ है, मतलब मैप के साथ अगर देखोगे यहाँ पे तो ये कोई पार्ट में बस कैसे दिख रहा है, तो मुझे ये पार्ट ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे यहाँ से थोड़ा कॉर्नर चाहिए, देखो पे इतना पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, और देन ये पार्ट यहाँ पे, तो यहाँ से मैं जस्ट साइज छोटा करूँगा ना, मैं ऐसे कटिंग करूँगा यहाँ पे, देखो वैसे ये कॉर्नर पार्ट ऐसा आ जाएगा। अभी ये जो पार्ट है अभी इसको समझो, ये जो पार्ट इधर से आया, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपका ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये शेप है, अभी इस शेप को मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐसे कटिंग करना है। अभी ऐसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट निगेटिव स्कल्पटिंग में कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने लिया और देन मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, आप यहाँ पे जस्ट ठीक है, ये पार्ट में यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लेके मैं ये पार्ट स्ट्रेट में लेके जाता हूँ, ठीक है। ठीक। ओके। ये जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये जो कनेक्ट करने, ये कनेक्टिविटी कहाँ जाएगी, ये कनेक्टिविटी जाएगी आपकी यहाँ से, ये समझना पड़ेगा। देखो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी ये जो लाइन में बस है ना, ये लाइन यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी यहाँ से मैंने ये दे दिया यहाँ पे, ओके। ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ से देखोगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे ये पैटर्न मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। अभी ये जो मैंने कर दिया, इसका तो मैंने ये पार्ट यहाँ से लिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कोई बेसिक शेप में यहाँ से समझना पड़ेगा, ठीक है। ये शेप मैंने यहाँ पे कर दिया, और ये शेप यहाँ से करने के बाद यहाँ पे मैं लेके आया सीधा, हाँ। सीधा, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ से ऐसे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन यहाँ ऐसे, और मैंने ये पार्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, और मैंने जैसे इसको स्ट्रेट खींच दिया ऊपर की तरफ, तो बेसिक शेप में बस यहाँ पर जाना है। जब आप पेंट करोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर चीज़ों को देख रहा हूँ तो मैं उस चीज़ कैसे, ठीक है। ये हम लोग जो मैनुअल बना रहे हैं, तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करता हूँ। ये बेसिक शेप है, ये आप चाहते हो फोटो में आप ड्रॉ करके लिखा सकते हो, ठीक है। हमने सीधे पेंट करने में एक ईजी हमारे पास ये हो जाता है कि हम लोग जो भी काम करें वो थोड़ा सा बेटर दिखेगा आप देखो। जैसे मुझे अभी यहाँ पे मुझे कोई चीज़ अगर मुझे मैनेज करना पड़े तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं दोनों तरीके से काम कर रहा हूँ। एक अल्फ़ा मैंने बनाना बताया कि अल्फ़ा आप कैसे पास यूज़ कर सकते हो। दूसरा पार्ट यहाँ देखो, अभी ये जो पार्ट है, यहाँ से जो पार्ट आया ऊपर से जो लाइन आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। और ये थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा देख के पेशेंस का डील करना पड़ेगा आपका इसका। जैसे आपको उस चीज़ नजर आएंगे ना, देखो आप बिग ब्रैकेट से छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ सब कटिंग आपकी जितनी अच्छी होगी ना, उतना अच्छा आपका काम होने वाला है। देखो ठीक है, मैं ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो जितनी आप यहाँ पे दे सकते हो फिनिशिंग सॉरी, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे थोड़ा सा और शेप को लेकर चलना, तो मैंने यहाँ पे क्या, ये देखो मैं पेंट करता हूँ, मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग चाहिए, मैंने थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, मुझे यहाँ पे कैसा चाहिए। तो यहाँ से मैंने ऑयल प्रेस किया पे, ठीक है। और देन ये पार्ट है, ये देखो ठीक है। मैं थोड़ा सा मतलब अगर मुझे लगे चेंज करना तो मैं चेंज भी करूँगा, ठीक है। ये देखो तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपका यहाँ पे, ठीक है।
ऐसे करके मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। देखिए पर यहाँ पर मैंने कि EMS पार्ट यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे, तो इस टाइप से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेजमेंट कर लेता हूँ तो पेंट तो होना ही है। थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ बिग ब्रैकेट से, और ये पार्ट यहाँ से, ओके ये पार्ट में यहाँ से मैनेज कर देते हो वैसे यहाँ पे पार्ट, यहाँ पे तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। ऐसे करके बेसिक शेप्स के अंदर अगर आप काम कर लेते हो तब क्लिप तो बेटर हो जाएगा फिर। ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ से जो पार्ट है, यहाँ से जो पार्ट नजर आ रहा है, देखो ये पार्ट अभी यहाँ से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये पार्ट थोड़ा सा नीचे चला गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या इसके बगल में वाइट है पहले ये लाइन हमने यहाँ पे कवर कर देना यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे जस्ट मैनेज करता हूँ, पहले मैनेज करते बाद में जो कटिंग करना करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो ये पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे। तो अब तो और धीमे धीमे आप फिनिशिंग देना चाहो दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिक शेप्स हैं, कर देना। ये मैं नेगेटिव कर दूँ तो सब जितने मैनेज करोगे उतना अच्छा देगा। आप देखो ये लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, यहाँ पे बस पूरा वाइट है यहाँ पे, पूरा वाइट मतलब कि ये जो पार्ट है इसके बाद में जो लाइनें गई ना यहाँ पे, तो मुझे ये पूरा वाइट ही कर देना है। मतलब ये पार्ट में बस यहाँ पे दिखे तो मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी दूंगा यहाँ पे। ठीक है, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। ये पार्ट में बस यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है इसके बाद में देखो एक लेयर आपको ऊपर जा रहा है, ये लेयर आपको ऊपर जा रहा है, ये हमने लेयर बनाया, इसके बाद से एक लेयर आपको यहाँ पे तो कनेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे। ये पार्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, और ये पार्ट मैं यहाँ से दे रहा हूँ, यहाँ तो मैं इसको जस्ट बगल से निकाल के लाना है पे। बेसिक शेप में बस यहाँ पे जो है वो यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है जी, कोशिश करेंगे यहाँ पे वही चीज में यहाँ पे ऐसे आ जाए। यहाँ से मैं तो ऐसे देखूँगा। देखो ये पार्ट दिख रहा है मेरे यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया और यहाँ से मैं आता हूँ उसमें कनेक्ट करता हूँ। वैसे बेसिक शेप जो है मेरे पास यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। अभी यहाँ से क्या है, जो भी मैं शेप को मैं दे के जा रहा हूँ ना पे, यहाँ से मैंने किया। अब देखो यहाँ से जो पार्ट है मैं बस ये जो लाइन है ना, इस लाइन के साथ एक लाइन जा रही है, तो मैंने यहाँ से ये भी लिया, मैंने बहुत यहाँ पे ऐसे पसंद जा रहा है, इतना पार्ट यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से मैंने पार्ट यहाँ पे लिया, यहाँ पे भी आप ले सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ से बेसिक शेप है बस यहाँ पे इसके साथ में मैं चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ। अगर देखो स्वास्तिक पता है, स्वास्तिक जैसा होता है वैसे ही शेप को बनाया गया यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप बनाते हो स्वास्तिक तो आपके लिए ईजी रहेगा बनाना। मेन चीज़ कैसे देखो, ये मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, देखिए पार्टनर से यहाँ पे है, मैं इसी गैप के साथ में लेके चलूँगा यहाँ पे। ये इसके साथ में अगर मैं देखूँ मैं वैसे पार्ट कैसे जा रहा है, देखो ये पार्ट यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, हल्का सा साइज बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, और यहाँ से जो शेप जा रही है ये देखो, यहाँ से ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ से मैं ये पार्ट यहाँ से कनेक्ट भी करूँगा यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग मैनुअल कर रहे हैं तभी काम हो पा रहा है, तो वो नहीं होता यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट में यहाँ से दूँगा, मेरे पास यहाँ पे शेप्स का था, मैं थोड़ा सा गैप बनाऊंगा कि गैप मेरे पास यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या है बेसिक शेप में भी जिस आर्टिस्ट ने बनाया उसने भी मेहनत बहुत की, तो इससे क्या है कि जब आप काम करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा अच्छा ऐसा कुछ है। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव स्कल्पिंग दिया ताकि मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ, इसके बाद में मुझे जब निकल जाएगा मैं बाद में थोड़ा सा इसमें इसके अंदर में दे सकता हूँ यहाँ पे, या थोड़ा सा लाइट देख के मैं मैनेज कर लूँ यहाँ पे। मेरे साथ दिख रहा है ये तो अंदर की तरफ दिख रहा है, तो मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ पे स्कल्पिंग के साथ भी मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये पूरा पार्ट वाइट है, यहाँ से पूरा पार्ट आपने मिला सकते हो आप यहाँ पे।
ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिया यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया यहाँ पे। तो ये कैसा है कि ये जो पार्ट तो निकलेगा वो निकलेगा। ठीक है। ये पार्ट जो निकलेगा तो यहाँ पे होगा, ये पार्ट अपने यहाँ पे कर दिया आपने, यहाँ से मैंने ओके, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं और यहाँ से बेसिक से देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं जो चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे पास यहाँ पे जो थिकनेस है, यहाँ देखो थोड़ा सा राउंड भी है, एस जैसे भी बन रहा है यहाँ पे। मैंने थोड़ा सा एस टाइप से बना, ये मैं थोड़ा सा ऐसे भी मैं डालूंगा फिर एक यहाँ पे चीज देखें यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे कर्व है तो इधर थोड़ा सा हम लोग इधर भी कर्व कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो पहले बेसिक से बना लो, उसके बाद आप यहाँ पे कर्व करना में मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे भी कर्व है ना, ये देखो ये कर्व यहाँ पे बना दे आप यहाँ पे, तो आप ऐसे बना सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ से भी आप यहाँ पे कर्व मैनेज मेंटेन करोगे तो बन जाएगा आपका बस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से भी हम थोड़ा सा मैनेज करें यहाँ पे तो हल्का फुल्का कर्व आपको यहाँ पे भी दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, और ऑल्ट प्रेस करके मैंने नेगेटिव स्कल्पटिंग कर दिया यहाँ पे, ये पॉजिटिव स्कल्पटिंग, मतलब पेंट की बात कर रहे हैं हम लोग ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं पता चले सर हम तो पेंट करते आप स्कल्पटिंग बोल रहे हो। ये सेम सब्सटेंस में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, सब्सटेंस के अंदर भी ये चीज़ आपको मिल रही होती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो डेप्थ है ना, वो डेप्थ इसमें इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा होता है यहाँ पे। जो डेप्थ आपको जीरो से मिल जाएगा ना, वो डेप्थ आपको हाँ उतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला आपको यहाँ पे, तो ये समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे। कैसे जब चीज़ों को मैनेज करने के तो मैं आइडिया मिल जाता है, अच्छा मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे गैपिंग कैसे यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे मैं गैपिंग को तो मैं मैनेज भी कर दूँगा यहाँ पे, वैसे पे गैपिंग मैंने तो यहाँ पे गैपिंग भी मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो अभी मैंने मैनुअल करा इसलिए मैं काम कर पा रहा हूँ, मैनुअल नहीं होता तो हम लोग फिर बस सोचते अरे यार ऐसा हो गया, फिर छोटी छोटी चीज़ के लिए हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं। तो पेंट में हम आपसे अच्छी मिल रही होती है। ओके, ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, एंड देन यहाँ से भी थोड़ा सा मैंने पार्ट यहाँ पे राउंड किया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ये पार्ट यहाँ पे मैं रखता हूँ, कोई पार्ट ठीक है मेरे यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ से अभी यहाँ पे क्या है, देखो ये जो पार्ट है यहीं से कनेक्टिविटी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे तो डल करना पड़ेगा यहाँ पे, बाकी स्टेटी पार्ट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइट कलर होता है, लाइट कलर जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे व्हाइट कर रहा ना, पे व्हाइट में भी यहाँ पे थोड़ा सा फिर मैं कलर यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ। यहाँ पे मैंने किया ना यहाँ पे देखो, तो ये मैं बस ग्रे कलर यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा तो यहाँ पे ये लाइट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। देखो अभी ये जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे मैंने कर दिया वाइट यहाँ पे कर दिया, तो गैपिंग थोड़ा सा कम नजर आ रहा है तो मैं गैपिंग को मैं भर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक शेप्स को आप थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करोगे, तो जब धीमे धीमे चीज़ों को मैनेज करोगे ना तो ये पार्ट आपका यहाँ पे आएगा, कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखा ये पार्ट यहाँ पे, ये चीज़ें में थोड़ा सा ठीक, धीमे धीमे सब चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर दे तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें बनी जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके चलते हैं यहाँ पे देखो, बेसिक से मेरे पास यहाँ पे है और मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पार्ट मैंने यहाँ पे लिया ऐसे करके। इसी का पेंट कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैंने बड़ा साइज के बिग ब्रैकेट से बिग ब्रैकेट से बड़ा साइज करके हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करते हैं। यहाँ पे देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे है तो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे ये मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैंने थोड़ा सा इसे कम भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये समझना पड़ेगा मेरे पास, जहाँ पे जो चीज़ है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेकर चलना, तो मैंने थोड़ा सा बैलेंस करके रखेंगे, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी जरूरी है, ये पार्ट आपका है ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे मैंने किया जस्ट, एक बार आप काम करोगे, काम करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आपके यहाँ पे।
देखो ये जो पूरा पार्ट है इसको भी मुझे इसके यहाँ पे की कनेक्ट करना है। यहाँ पर जो पार्ट कनेक्टिविटी वो पार्ट है ना, उसको मैं क्या करने वाला हूँ, उसको सबको मैं यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ कि मैं बस जो शेप्स है यहाँ पे कैसे लगा आप अभी देखें वो एक ही पैटर्न पे कलर है। अभी निकलेगा तो देखो एक साथ निकल के आएगा, है ना। थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करें, इसको थोड़ा कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। जैसे एक ही पार्ट है ना, जो एक बार निकलेगा वो ऐसे निकल के आएगा। यहाँ पे थोड़ा पार्ट मुझे जॉ लाइन पे पेंट कर दो। जॉ लाइन पे पेंट होने पर क्या कनेक्टिविटी बन गया। देखो यहाँ पे अभी पार्ट आपका कैसा है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। और देन यहाँ से मैं थोड़ा सा जो चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है, ठीक है। ठीक है। मैं मैनेज करता हूँ। मैं सब पार्ट है देखिए यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो कॉर्नर कॉर्नर पार्ट है यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट करके चलता हूँ। लाइट में यहाँ पे चीज़ों कैसे मैनेज करें ताकि वो चीज़ यहाँ पे कनेक्ट हो सके, ठीक है। ठीक है। ये पार्ट में ना ऐसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कनेक्ट करने से क्या होगा कि मैं आप चीज़ों को दिखा सकता हूँ यहाँ पे चीज़ कैसे है। फिर यहाँ पे पार्ट है ना यहाँ पे, फिर यहाँ से थोड़ा सा लाइट कलर मैं यहाँ पे ऐड ऑन करने वाला हूँ, पहले एक बार बेसिक शेप हो जाए, ठीक है। ठीक है भाई, ये पार्ट मैंने यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया। यहाँ पे नेगेटिव स्कल्पटिंग कर दिया मैंने, यहाँ पे नेगेटिव पेंट करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव कर देंगे यहाँ पे। आइडिया दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे मेरे शेप्स ऐसे हैं, ये मैंने कर्व दे दिया यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा तो वैसे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये पार्ट मैंने यहाँ से ये ऐसे मैंने कर दिया यहाँ पे। ये पार्ट में यहाँ से लेके चलाऊँ तो वैसे बेसिक शेप में कुछ यहाँ पर रहेगा यहाँ पे। ये पार्ट है यहाँ पे मैंने जस्ट नेगेटिव करके सॉफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ। यहाँ पे वैसे पार्ट ऐसा देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं रोज थोड़ा टाइम दे के इस चीज़ को कवर कर देगा। देखा अब ये मेरे पास ऐसा है, मैं इसे ऐसे बेंड कर सकता हूँ। देखा ये देखा मैं यहाँ पे मैनेज कर पेंट ऐसे कर दिया तो मेरे थोड़ा बेटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यही काम मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोटोशॉप में, तो फोटोशॉप में जाकर उस चीज़ कहीं ना कहीं पे इफेक्ट करती है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना ज़्यादा पड़ जाता है। यहाँ पे पेंटिंग वाला आपका पार्ट है, पेंटिंग वाला पार्ट में आप ये चीज़ को आराम से मैनेज कर सकते हो। तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ नुकसान भी होंगे ना यहाँ पे। तो ये देखो पार्ट में जैसा पे देखना है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया पे। तो अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, बेसिक शेप्स के साथ थोड़ा सा मैनेज कर यहाँ पे, तो गैपिंग भी थोड़ा सा बेटर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट मैनुअली पेंट किया रहता है यहाँ पे, ऐसा है कि भाई थोड़ा सा शेप्स को हम यहाँ पे कैसे लेके चल सकते हैं। तो ये मैंने पेंट किया यहाँ पे, राउंड कर दिया यहाँ पे। अभी तक ये वाला जो हम कर रहे हैं ये उसका मॉडल, ये उसमें सबसे बेटर तो यही रिजल्ट दे रहा है ना, पेंटिंग वाला। पेंटिंग वाला रिजल्ट दे रहा है। हर एक का एक अलग अलग पार्ट है। जैसे अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो जैसे क्या है, अगर मैं आपको बताऊँ तो लाइक तो बेसिक शेप है ना, पेंटिंग में यूवी पे पेंट का तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। हम लोग यूवी पे पेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यूवी पे पेंट करने वाला देखो यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हैं। जैसे ये छोटा वाला पार्ट है, तो यहाँ पे मुझे आइडिया मिल जाएगा मैं कितना काम क्या करने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मेरे शेप्स कैसे है। ये मेहनत है थोड़ा सा, लेकिन क्या मेहनत के साथ, बिना मेहनत के आपको ना तो कोई जॉब मिलेगी, ना बिना मेहनत के आप कोई काम कर पाओगे, ठीक है। जब आपको काम करना पड़ेगा तो बिना मेहनत के आप कोई चीज़ कर नहीं सकते। वो ये पार्ट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। चैलेंजिंग है जब आप इस करो, तो यहाँ पे चैलेंजिंग है। यहाँ पे पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज करा दूँगा।
बेसिक शेप देने की कोशिश करूँ। यहाँ पे मैं बेसिक शेप कैसा है, फिर देखने के बाद फिर यहाँ पे क्या करूँ, थोड़ा सा मैं देखूँ बस गैपिंग कैसा दिख रहा है। यहाँ पे गैपिंग मैं आपसे देखूँ तो बस गैपिंग कैसा दिख रहा है। यहाँ पे ये जो गैपिंग है बस गैपिंग मैं कैसे देख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये देखो यहाँ पे ये जस्ट काइंड ऑफ ये आपको थोड़ा सा समझना आना चाहिए कि भाई मैं चीज़ को कैसे मैनेज करा पे। तो ये पार्ट हम लोग जस्ट ये करेंगे ना तो मुझे आइडिया मिल जाएगा। अच्छा ऐसा कुछ है यहाँ पे, मैं थोड़ी लाइनें क्यों छोड़ा है यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डेप्थ देना है तो यहाँ पे डेप्थ दे सकता हूँ, है ना, मैं तो यहाँ पे जस्ट पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। बस पेशेंस के साथ आप डील करोगे ना तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये ना ये पार्ट आप यहाँ पे दो तो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जो यहाँ पे कटिंग में रहेगा, तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे भी मॉडिफाई करना पड़े तो मैं पे मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई भी करूँगा। पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे देन ठीक है, ये मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे धीमे धीमे इनको थोड़ा सा मैनेज करते हो, ये थोड़ा सा बेटर दिखते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो काम करना है कैसे कर सकते हो। फिर क्या एक बार करने में थोड़ा सा दूर भी आकर यहाँ पे लुक एंड फील अच्छा दिख रहा है यहाँ पे ना। फिर कहीं लगे कि मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है तो कहीं पे लगता है थोड़ा सा फिनिशिंग करना है, तो फिनिशिंग में आप आके दे सकते हैं। तो देखो ये थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करें तो थोड़ा सा बैलेंस देखिए यहाँ पे, ये काइंड ऑफ ऐसे से करते जाओ। ठीक है, बेसिक से आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज होगा तो बेटर देखिएगा आपको। यहाँ पे कर्व हमने किया, यहाँ पे मैनेज कर देते हैं सिंपल पार्ट यहाँ पे। यहाँ से भी थोड़ा सा पार्ट में अगर ऐसे लेकर चलता हूँ तो थोड़ा बेटर देखिए। यहाँ पे देखो कोशिश करो थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए, क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ से मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी इन चीज़ को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे मैं शेप कैसे दिखा पे, तो ये ऐसे करके जा रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से ऐसे थोड़ा सा बेसिक शेप को मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे साइज थोड़ा सा छोटा करके मैंने तो फिनिशिंग देता है यहाँ पे। गैपिंग थोड़ा सा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पे जो गैपिंग है ना, गैपिंग को थोड़ा मैच करने की भी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ना, पे देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये पार्ट यहाँ से सिमिलर लगे, है ना। तो ये चीज़ हम लोग अभी मिला सकते हैं। ये समझो कि ये कब मिलाया जाएगा, जब मैं ये प्रोपोर्शन देख पाऊंगा। तो ये आर्टिस्ट के लिए यही काम आएगा कि आप चीज़ों को सर कैसे कर सकते हो, कितना इक्वल कर सकते हैं, चीज़ों को कितना मैनेज कर सकते हैं। जब तक हम इन चीज़ को मैनेजमेंट नहीं करेंगे ये और चीज़ बहुत बेटर नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी तो कोई पार्ट मैंने यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे मैं कैसा है, यहाँ पे गैपिंग कितना है, तो गैपिंग के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करूँगा। मतलब ऐसा नहीं, मैंने एक बार पहले रफ करके दिखाया, अभी मैं सिर्फ ऐसा है, लेकिन जब चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज करूँगा तो मेरे को ये चीज़ें ऐसे देखेंगे। आइडिया मिल रहा है, क्योंकि कर्व के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो रही है यहाँ पे होगा। यहाँ पे मैं मैनेज कर देता, ठीक है, मैं उस यहाँ पे फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पटिंग कर दिया, मतलब नेगेटिव पेंट कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ें ऐसे भी दिखेंगी यहाँ पे। तो पहला काम है बस ये इसके साथ मैनेज कर लो। अभी फोटोशॉप में कर रहे होते तो फोटोशॉप में हम 10 बार मैनेज करते मैच करते यहाँ पे डायरेक्ट होता है। इसलिए पेंटिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप बहुत कितने अच्छे से पेंट अप कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो सबका एक अलग अलग रोल है, आप उसको किसको किस टाइप से मैनेज करना चाह रहे हो आप ऐसे मैनेज कर लो। तो यहाँ पे शेप्स को आप कैसे देना चाह रहे हो वो आप कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, और देन यहाँ से मैं शेप कैसे देना, देखो यहाँ पे मैंने कर्व को मिला दिया। देखो कर्व को मिलाने के बाद ठीक है, तो यहाँ से ये तो मैनेज किया ना हमने यहाँ पे, देखो ये तो मैनेज हो जाएगा आपका सब। तो मैनेज करते करते आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे पास शेप्स ऐसा है, मैं चीज़ों कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट इससे साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रखते हैं कि लाइट थोड़ा सा डिफरेंसेस आए तो वेल एंड गुड है। मैं नीचे से भी ड्रॉ कर दूँगा यहाँ पे
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अगर डिफरेंसेस दिखता है तो वायलेंस बढ़े, यहाँ पे देखने पाओ मज़ा भी आता है, पता है ऐसे काम करते करते हैं। हाँ जब हम लोग इस चीज़ को करते हैं ना, अभी कैसा है, ये चीज़ करने के साथ ही आपको आइडिया मिलेगा, अच्छा ये पार्ट में कुछ ऐसा है तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट है, यहाँ पे जी। ये को मैंने यहाँ पे चेंज किया, मैंने कहा ना जब मैं पहले बनाया तो एक बेसिक तो बनाया, अब यहाँ पे जब काम करने बैठेंगे तो हमें ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। तो टिप्स पता होना चाहिए, फिर पेशेंस भी होना चाहिए। पेशेंस नहीं है तो आप चीज़ों को बना नहीं पाओगे। आपने कहा मैंने कोई बना लिया, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने कहा थोड़ा सा पेंट करो, काम करने का आइडिया मिले, लेकिन पेशेंस नहीं होगा तो वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जिनको समझाया बताया, अभी आज के कलयुग के टाइम में लोगों के अंदर ऐसा है नहीं कि वो अपने टीचर की बात सुने। ये कहानी तो से अलग हो जाती है। काम तो मतलब मैं अभी आजकल में जितने यूथ को मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे लोग तो पढ़ लें तो पता नहीं कितना आगे बढ़ जाए। आज के टाइम में लोग पढ़ने नहीं आते हैं, आज के में बस कुछ लोग पैसे ही खर्च करने आ जाते हैं। पैसे खर्च करते हैं फिर कुछ सीखते भी नहीं। अपने को कैसा लगता है अगर किसी को पढ़ा रहे तो सही से सीखो, तो भी चीज़ें ऐसी है ही नहीं। आप चाहे फ्री में चाहे उनको ना कितना भी कुछ दे दो, आज के टाइम पे मतलब कलयुग का इतना वो हो चुका है कि आज के टाइम पे आप चाहे ना उनके जान निकाल के दो ना तो भी कहेंगे सर जान ही तो निकाल के दिया है और क्या दिया आपने, और क्या किया। ये सिचुएशन है। मेन कैसा कि अभी स्टूडेंट्स को संस्कार ही नहीं मिल रहे, संस्कार बहुत ही खत्म हो चुके हैं। वो क्या है, उनको आज सिर्फ पैसा कमाना है, वो एटिकेट्स बिहेवियर सब गायब हो चुका है। और सही बात है। ना तो आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होने में भी कहता है। कल मेरे पास एक स्टूडेंट मेरे को बोल रहा था सर टीका लगाने में क्या जरूरत है, टीका लगा के क्या करते हैं, क्या होने वाला उससे। मैंने कहा भाई श्रद्धा पूजा ये भी कोई चीज़ होती है क्या, पैसे कमाए पैसे तो कैसे कमा लेगा। भगवान की पूजा पाठ भी जरूरी होते हैं और हर एक धर्म का अपना पार्ट है। आप अपने अपने धर्म को मानो, हमें किसी को ही नहीं कहना, लेकिन कम से कम मानो तो सही। तो फिर मुझे लगा कि कम से कम मुझे भी कई चीज़ तो ऐसा लगा कि चाहे कुछ भी कहें, जैसे कुछ कम्युनिटीज़ है, उन कम्युनिटीज़ के अंदर कैसा है कि अपने धर्म को लेकर थोड़ा सा वो डेडिकेटेड मानते हैं, स्ट्रिक्ट है, मानते हैं। अभी अपने में क्या, अपने धर्म में तो सबको फ्रीडम है, कुछ भी कोई कुछ बोल दें। कोई भगवान को राम को मानता ही नहीं है, अब राम को जिन्होंने नहीं माना वही नहीं रहे, जब वो तख्ते से उतर गए। जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे कई ऐसे लोग थे जिनको ऐसा कि भाई हम लोग राम को नहीं मानते, ऐसा है। काल्पनिक कहानी बता दी थी, पता है, यहाँ के कांग्रेस वालों ने। राम जी को नहीं मानते? हाँ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने इन्होंने बोल दिया था कि तो काल्पनिक कथा है। राम जी की? हाँ, राम सेतु पे उंगली उठा दी थी उन्होंने, तो राम सेतु पे नहीं है। तो कहता हूँ ये कई सी कहानी है। यहाँ पे अभी कैसा है कि माँ बाप भी यहाँ पे जो है ना, वो सब सिर्फ ये कहते हैं बच्चा पैसा कमा ले, अभी वो किसी चीज़ से जोड़ नहीं रहे। और मैं देखता हूँ कुछ लोगों में मैंने देखा है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन अपना धर्म, अपनी लाइक संस्था, अपनी संस्कृति वो भी जरूरी है, वो चीज़ें हैं। लेकिन अभी वो चीज़ें भी ना स्टूडेंट पास है नहीं। सही बात है। और इसी वजह से वो ना डेडिकेटेड नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। वो चीज़ ऐसी हैं, तो उसको क्या ही करोगे, कितना समझाओगे। इसलिए मैंने भी क्या अपने बच्चे से मैंने ना ये बेसिक कुछ चीज़ों को बताना स्टार्ट किया है कि थोड़ा सा पता तो चले। अब जो उनके माँ बाप को बताना तो वो नहीं बता रहे, मैं अपनी क्लासेस में कुछ चीज़ों को मैं ऐड ऑन करूँ। कुछ लोगों को भी मैं अगर सही ट्रैक पर लिया है तो मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। चलो यार, कम से कम ऐसा हो कि कुछ स्टूडेंट्स अपने अच्छे तो गए। टारगेट ही होना चाहिए। क्या है, सिर्फ और सिर्फ अंधा पैसा, सिर्फ अंधा पैसा, पता नहीं यार। ठीक है, पैसा एक नीड है, बेसिक नीड जरूरी है, लेकिन एक अच्छा इंसान भी जरूरी है। वो चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि ऐड ऑन करूँ उन लोगों को। अभी वो चीज़ को अगर लोग समझेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा यहाँ पे। तो अभी वही समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी किसी को, अभी मैंने राम जी के बारे में कुछ बताया, मानने को तैयार नहीं। सर ऐसी कहानी है, मैं कहा भाई एक बार बुक तो खोल के देखो। मतलब लोग जानना चाहते हैं, लेकिन कैसा उनको ना कुछ सुनाए तो सुने, पढ़े नहीं। पढ़ने में तो जबकि हमारे कल्चर के अंदर ऐसा था कि
हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ना बातों से ही चीजों को याद करवा देते थे, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ अब उस संस्कृति में थे हम लोग। अभी यहाँ पे भी ये सिचुएशन ऐसा हुआ कि सब भूल चुके हैं, ना किसी को वेद पता है, ना पुराण पता है, ना रामायण पता है, ना शिव महापुराण पता है, कुछ नहीं चाहिए उनको, सिर्फ सर जॉब लग जाए बस। मैं तो कई लोगों से ऐसे पूछता भी हूँ कि एक बात बताओ, अच्छा इंसान जरूरी है, अच्छा पैसा कमाना जरूरी है? तो कहते हैं सर अच्छा पैसा। गुड। अभी एक मूवी भी आई थी, ड्रैगन करके एक मूवी आई, उसमें इसे मेंशन किया है कि बंदा पैसा बहुत कमाता है, लेकिन जब उसे लगता है ना कि वो रात में सो नहीं पाएगा, वो गलत कर रहा है, किसी की लाइक जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, जेल भी गया ऐसा। मैं कहता हूँ कभी लोग भी कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे कर ही रहे हैं तुम लोगों की, भाई तुम लोग समझ जाओ। अभी तुम लोग समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो भी अच्छी बात है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। सही बात है, सही बात है। तो अभी की नैतिकता यही बोला है कि भाई आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट करो। अभी कलयुग में भगवान को पाने भी बहुत आसान है, बस यही कि लोग उससे भटक चुके हैं। फिर अगर पढ़ना ही है तो अभी क्या पेशेंस भी नहीं है, मैं इतना पेंट करने को बोल दूं उनकी तो आफत हो जाएगी पे। सही बताऊँ, ये सिचुएशन है मेरे पास। मैं अभी 100-150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना मेरे पास अभी है जिनको मैं डील कर रहा हूँ। लेकिन अभी वो बोल दो सर ये करना है, तो सर ऐसे कैसे होगा सर, इतना मेहनत इतना कैसे काम होगा, आप सैलरी पूरी चाहिए। अभी मैंने 5-6 लोगों की जॉब लगाई है, 25,000 में 28,000 में सबका फाइनल हो गया है। अच्छा, ठीक है, और चीज़ें ऐसी चल रही है यहाँ पे। लेकिन वही है बस, उन्हें अभी कई लोगों को तो बात करने का तरीका भी नहीं पता कि बात कैसे करना है किसी से। वो सिचुएशन है सर, अभी कौन बताया है, मतलब उनको बेसिक एटिकेट्स ही नहीं है। बेसिक एटिकेट्स आप कैसे डील कर रहे हो, किससे कैसे बातें कर रहे हो, आपको किससे कैसी बात करनी चाहिए। सिर्फ आजकल के पेरेंट्स को यही कहना है कि भाई बेटा उठो, मेहनत करो, बस काम हम कर लो, पैसे से कमा लो, बस ज़िंदगी अच्छी कटनी चाहिए, पैसा ही ज़रूरी है। मैंने कहा भाई थोड़ा सा अच्छा इंसान बना दो। इतने केसेस अभी आ रहे हैं, कभी रेप के केसेस आ रहे हैं, कभी किसी के केसेस आ रहे हैं। अब माँ बाप थोड़े बोल लेते हैं बच्चा रेप करो, लेकिन तुम संस्कार ही नहीं दोगे तो क्या होगा, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ ना इफेक्ट कर रही है क्या। अभी अपनी जनरेशन में भी यही है कि इन चीज़ों को कैसे समझाएं, कैसे बताएं। और अभी माँ बाप ही नहीं दे रहे, माँ बाप ही नहीं पढ़ रहे, बच्चे कहाँ से पढ़े। थोड़ा सा टाइम निकालें ना भाई, नहीं ये जरूरी है बच्चों, ये पढ़ो, जानो गुरु के बारे में, जानो माता। अभी आज के बच्चे अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, गुरु तो कहीं आगे बोल जाते हैं। अभी वही सोचो ना, अभी यहीं पर रामायण दिखाओ ना, रामायण में दिखाते हैं, बताते हैं कि भाई माता पिता ही सबसे बड़े भगवान हैं। आप माता पिता के पहले चरण स्पर्श तो करो। गुरु ने खुद उसमें बताया है कि गुरु से भी बढ़कर माता पिता हैं, उन माता पिता को आपको चरण स्पर्श करना है। सुबह उठ के आपको माता पिता के चरण स्पर्श करो, उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। माँ बाप कितने स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो पता ही नहीं चला होता ना। पे आजकल के बच्चे क्या है, अरे ये तो आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। अब वो हमें अपना कर्तव्य बता रहे होते हैं, लेकिन उनका कर्तव्य कौन बताएगा। कोई कर्तव्य नहीं होता। माँ बाप ने बच्चों को पैदा कर दिया, यही सबसे बड़ी उनकी ड्यूटी खत्म। और क्या, ये समझ ही नहीं रहते ना। ये तभी देख रहा हूँ अभी भी टाइम है, अगर हम लोग बच्चों को रामायण महाभारत नहीं दिखाएंगे, नहीं समझाएंगे, तो आगे चल के वो बोल जाएंगे भाई आपने किया ही क्या मांगा। सही बात। और हमारे देश में तो पूरा मतलब पूरा संसार हमारा देश ही था, पूरे संसार में आर्यव्रत नाम था। उस आर्यव्रत के अंदर यही बताया था कि भाई आप कैसे लाइक चीज़ों को मैनेज करो, कैसे रिस्पेक्ट करो, कैसे जीना है, लाइक चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें बताई है। लेकिन अब इन सब चीज़ों को कौन सुने, कौन माने। क्या तो पुराने भाई, कल्चर कभी पुराना होता है क्या। मैं आज भी कई लोगों से पूछता हूँ, आपने अपने माँ बाप का मतलब पाँव छुए। सर कौन छूता है पाँव। अब सोचो जिन्होंने जन्म दिया, जितने एफर्ट्स कर रहे हैं, कितनी मेहनत करके काम कर रहे हैं। मतलब आज के टाइम देखो, आज के टाइम में कि बच्चों को पालना आसान काम है। सही बात।
कोई समझना ही नहीं है भाई, क्यों समझे हम लोग? समझना नहीं चाहते ना लोग। मेन वही है ना, अब यही चीज़ आप समझोगे नहीं तो कैसे काम करेंगे? तो यही तो पार्ट है, इसलिए समझाना जरूरी है। अभी से अगर बच्चों को बताएं कि बेटा देखो इतनी मेहनत करते हैं माँ बाप, कितना आपके लिए एफर्ट्स करते हैं, तो बस वही है, आप एक बार रामायण बिठा के दिखाओ ना, उनमें आपको अपने आप वो चीज़ देखेंगे कि उन्होंने रामायण में राम जी ने कैसे किया, कि आपको रोल मॉडल राम जी होना चाहिए, कृष्ण जी होना चाहिए, सही बात है ना? तो अपने आप चीज आएंगे, नहीं कृष्ण जी कितना महान है। है। बिल्कुल। अभी ये भगवान है, भगवानों को इन्होंने गुरु की पूजा की है, भगवान ने उनके माँ बाप की पूजा की है, इनके कौन ही माँ बाप है बताओ? फिर हाँ तो उन्हीं से सीख लो ना कम से कम। अभी आपका रोल मॉडल तो कम से कम एक अच्छा इंसान होना चाहिए ना। हाँ, सही हम बात तो अपने स्टूडेंट को बोलते हैं आपका रोल मॉडल है ना, रोल मॉडल क्या होता है? मैंने कहा कम से कम भाई पिता तो बनाओ अपने रोल मॉडल को, माता पिता हैं, कम से कम वो भी आपका रोल मॉडल बने तो अच्छा है, अच्छी बात है, सही बात है। कि नहीं? बिल्कुल। वो बच्चे भी नादान है क्या, उनको कोई बताने वाला नहीं है, आजकल सिर्फ मूवी से सीख रहे होते हैं, मूवी में क्या हो रहा है, कुछ अच्छा सीख लिया, कुछ खराब सीख लिया, बस। तो आजकल के गुरु तो मूवी मूवी से सीखते हैं, वो काम खराब कर लेते हैं वही बच्चा ना, अपना। आजकल के गुरु तो मूवीज ही हैं, माता पिता भी मूवीज बना देते हैं मूवीज कुछ 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 ठीक भी है मूवीज, पर सारी मूवीज थोड़ी ना ठीक है। वही है, नहीं कुछ अच्छी हैं लेकिन उसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप कूड़े को कभी घर में थोड़ी लेके आते हो, आप सोचो, हाँ जब बाहर कूड़ा पड़ा होता है आप कभी लेके आते हो घर में ना। ना? तो फिर आप गंदी चीज को माइंड में कैसे लेके आ सकते हो? तो सही बात है। सिचुएशन तो यही है कि आप जब तक समझोगे नहीं कि आपको क्या लेके चलना है, तब तक आप मान ही नहीं सकते ना। दैट इज इम्पोर्टेंट कि समझे कि भाई बच्चे क्या गलत है क्या सही है, सही बात, सही बात। तभी हम लोग चीजों को समझ सकते हैं ना। हमने बताया नहीं, समझाया नहीं, सब सही बात है। इसमें लगे पड़े अपने में, भाई मैं बस यही चीज़ है, अपने को इसी में एफर्ट्स करना है, इसमें काम करना है, तो फिर कहाँ से काम होने वाला है? हम्म, तो आजकल की बेसिक चीज़ें वही है, जो अपन चीज़ को मैनेज मेंटेन करें और काम पूरा करें क्या। सही बात है। चलो आज की इतना काफ़ी है।